पूरे देश में आज उमेश पाल हत्याकांड के बाद एक हो रहे एनकाउंटर्स की चर्चा है। वहीं मुंबई में एक वक्त ऐसा था जब अंडरवर्ल्ड अपनी गहरी जड़ें जमा चुका था। एक के बाद एक एनकाउंटर्स हुआ करते थे अंडरवर्ल्ड को मुंबई से उखाड़ने के लिए। उस दौर में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक, जिनको अपना गुरु मानते थे और जिसने मुंबई अंडरवर्ल्ड के 300 से ज़्यादा लोगों को एनकाउंटर में मार गिराया, उस शख्स का नाम है प्रदीप शर्मा। उत्तर प्रदेश की ताज नगरी आगरा से बिलोंग करने वाले प्रदीप शर्मा के पिता अंग्रेज़ी के प्रोफेसर थे। नौकरी करने के लिए उन्हें महाराष्ट्र में रहना पड़ा था। शर्मा ने वहीं से अपनी एमएससी की पढ़ाई पूरी की और फिर साल 1983 में महाराष्ट्र पुलिस सेवा के लिए सेलेक्ट हो गए। शुरुआत में उनकी पोस्टिंग मुंबई के माहिम थाने में हुई और फिर बाद में मुंबई के ही जुहू की स्पेशल ब्रांच में उनका तबादला कर दिया गया। इसके बाद इंस्पेक्टर प्रदीप शर्मा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये बात साल 1990 और 2000 के शुरुआत की है, जब देश की आर्थिक नगरी मुंबई में गैंगवार अपने चरम पर हुआ करती थी। मुंबई शहर पर बेखौफ माफियाओं का राज था। पुलिस और कानून उनके लिए सिर्फ एक मजाक हुआ करता था। ऐसी स्थिति में महाराष्ट्र सरकार ने एक स्पेशल टीम का गठन किया था, जिसमें क्राइम ब्रांच के कई जांबाज अधिकारियों सहित प्रदीप शर्मा को भी शामिल किया गया था। क्राइम ब्रांच के इस स्पेशल टीम ने एनकाउंटर्स करते हुए अंडरवर्ल्ड के अनेकों अपराधियों को ठिकाने लगाने का ज़बरदस्त काम किया था। उन दिनों अखबार की सुर्खियों में प्रदीप शर्मा का नाम आए दिन छपा करता था। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को जब मुंबई के घाटकोपर पुलिस स्टेशन का चार्ज मिला तो उन्होंने अपना नेटवर्क बनाने की शुरुआत की। इस दौरान सबसे पहले वो झुंझुनवाला कॉलेज के टीचर अरुण सिंह से मिले, क्योंकि उन दिनों अरुण सिंह के पास ड्रग माफियाओं की पूरी खबर रहती थी। इस मुलाकात के बाद अरुण सिंह मुखबिर के तौर पर प्रदीप शर्मा के साथ काम करने लगे। हालांकि साल 1991 में अश्विन नायक गैंग के बदमाश ने अरुण सिंह की हत्या कर दी, लेकिन बाद में अरुण सिंह के भाई ओपी सिंह प्रदीप शर्मा से मिल गए और ड्रग माफियाओं की खबर देने लगे। क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट में बतौर पुलिस इंस्पेक्टर रहते हुए प्रदीप शर्मा ने खतरनाक गैंगस्टर विनोद मातकर को मार गिराया था, जिसकी वजह से पहली बार वो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से फेमस हुए थे। इसके बाद प्रदीप शर्मा ने रफीक डब्बावाला, परवेज सिद्दीकी और सादिक कालिया जैसे शातिर बदमाशों को भी एनकाउंटर में मार गिराया था। यही नहीं, इन सब के बाद मुंबई को दहलाने की साजिश रचने वाले लश्कर तैयबा के 3 आतंकियों का भी एनकाउंटर प्रदीप शर्मा के नाम पर ही है। हालांकि दुश्मनों के दिल में दहशत पैदा करने वाले प्रदीप शर्मा पर ये आरोप भी लगे थे कि पुलिस सेवा में रहने के दौरान उन्होंने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के इशारे पर उनके विरोधी गैंग के कई लोगों को फर्जी एनकाउंटर में मारने का काम किया था। इसके अलावा जब साल 2004 में प्रदीप शर्मा को कांदीवली क्राइम ब्रांच यूनिट का चार्ज दिया गया था, तो वहां ज्वाइन करने के कुछ समय बाद ही वो विवादों में घिर गए, जिसकी वजह से करीब 2 साल बाद ही उनका ट्रांसफ़र अमरावती कर दिया गया। लेकिन उसके कुछ समय बाद यहाँ भी एक केस की वजह से उन्हें सस्पेंड होना पड़ा और फिर निलंबन के दौरान ये साल 2008 में प्रदीप शर्मा पर लखन भैया को फर्जी एनकाउंटर में मारने का आरोप भी लगा था। लेकिन साल 2013 में उन्हें इस मामले में क्लीन चिट दे दी गई। फिर इसके 3 साल बाद 2016 में उन्होंने पुलिस बल में ज़बरदस्त वापसी की और महज 1 महीने के अंदर दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर को जबरन वसूली के मामले में दबोच लिया और एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया था। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा के इस कारनामे ने उनके नाम को और ज़्यादा रोशन करने का काम किया था। करीब 25 साल तक पुलिस में सेवा देने के बाद 2019 में ठाणे एंटी एक्सटॉर्शन सेल के प्रमुख पद से इस्तीफा देते हुए प्रदीप शर्मा ने ऐच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन किया था, जिसे तत्कालीन फडणवीस सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया था। इसके बाद उसी साल 2019 में उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर शिवसेना का दामन थाम लिया और मुंबई के नालासोपारा से विधानसभा चुनाव भी लड़ा था। हालांकि यहाँ उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था। इसके ठीक 2 साल बाद की घटना ने प्रदीप शर्मा को सलाखों के पीछे जाने को मजबूर कर दिया। ये घटना है देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास से जुड़ी घटना। जो 25 फरवरी 2021 को अंबानी के आवास एंटीलिया के पास विस्फोटक से भरी एसयूवी गाड़ी मिली थी। वो एसयूवी ठाणे के जाने माने कारोबारी मनसुख हीरेन की थी, जिसका शव 25 मार्च 2021 को ठाणे की एक खाड़ी में मिला था।
इसी मामले में जून 2021 को प्रदीप शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया था, क्योंकि एनआईए की ओर से उन पर हिरेन की हत्या में मुख्य साजिशकर्ता होने के आरोप लगे थे। कहा गया कि हिरेन ही वो शख्स थे जिन्हें अंबानी परिवार को डराने की साजिश की जानकारी थी, इसी वजह से उनकी हत्या कर दी गई। एनआईए के मुताबिक उस गिरोह के प्रदीप शर्मा सक्रिय सदस्य थे, जिसने अंबानी परिवार समेत अन्य लोगों को डराने की साजिश की थी और फिर हिरेन की हत्या कर दी। हालांकि अपने ऊपर लगे आरोपों को हमेशा से ही प्रदीप शर्मा ने गलत बताया है। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।